नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों का सरयू के तट पर अयोध्या से। और यहां आप देख पा रहे हैं हर तरफ माहौल ऐसा लग रहा है कि राममय है। अयोध्या की किसी गली में निकल जाइए, सड़क पर चलिए, नुक्कड़ पर रहिए, चौराहों पर रहिए, घर में रहिए, बाजार में रहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, हर तरफ राम ही राम। वो जो कहते हैं ना कि कण कण में राम विद्यमान है, वाकई में वही स्थिति फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। लेकिन राम के आश्रय राजनीति भी बड़ी तेज हो रही है देश में। माना यह जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके इर्द गिर्द ही होगा, राम नाम के इर्द गिर्द होगा। और खास तौर पर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं उससे भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आपको पता है बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इस शुभ घड़ी में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के जो बयान आए हैं, ऐसा तो नहीं कि जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने आज यह कह दिया कि जो राम भक्तों पर गोली चलाई गई सही हुआ था, वो संविधान सम्मत था। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी कुछ इसी लाइन पर था। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अभी इन बयानों का क्या मतलब? अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है, पूरी अयोध्या, पूरा देश, करोड़ों राम भक्त इस पल का न जाने कब से इंतजार कर रहे थे, और अब जबकि वो लम्हा आ गया है, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई हैं, फिर इस तरीके के बयान क्यों, इस तरह की बातें क्यों? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं मंच पर, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूंगा। भजन गायक भी हमारे साथ है, भजन मंडली है, अयोध्या की प्यारी जनता मेरे साथ है, और देश भर से जो लोग यहां पर आ रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनकी बात भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले कैसे सियासी वार पलटवार हुआ, एक नजर डाल लीजिए। एक संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, जो काफ़ी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक वहाँ पर जो कार्यक्रम कर रही है। सत्ता के लिए और वोटों के लिए उन्होंने गोली चलवाया था, और बहुत कार सेवक वहाँ मारे गए थे, और हम लोग उसको संविधान की रक्षा के लिए थोड़ी हम लोग देखते हैं। अरे वो बहुत बुरा समय था, और वो समय हम लोगों के इतिहास में कभी भूलेगा नहीं। राम मंदिर पर गोली चली थी तो ट्रक से लाश ढोई गई थी, यहाँ से सरजू में फेंकी गई। अरे सपा नेता को सब जब उनको देखा जाता है, उनकी पार्टी को देखा जाता है, तो याद हो जाता है अपनी रक्षा के लिए तुमको गोली चलवा रहे हो। समाजवादी पार्टी के हाथ जो है वो राम भक्तों के खून से सने हुए हैं। वो एक विवादित ढांचा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय कर दिया है। भगवान श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं, तो ये बात उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। समाजवादी पार्टी के स्टैंड में अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह अवसर था कि अपने इस पाप का ये प्रायश्चित कर लेते, लेकिन मजहबी तुष्टीकरण की नीति से अभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आया है। ये जो 22 जनवरी का समारोह है, ये राजनीतिक समारोह है। ये लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का। पर हमारे लिए धर्म जो है, आस्था जो है, निजी मामला है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राम हम सबको जोड़ते हैं। जिनके नाम में राम हो वो राम के प्रति ऐसी भावना रखे, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे, ताकि जो मूर्ता है वो दूर हो। उनकी आज़ादी की जो है कल्पना और भावना, वो एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होता है। तो इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप देख रहे हैं अयोध्या से लाइव।
और मैं सियासी चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले, क्योंकि हम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर हैं, तो राम भजन में चाहूंगा सबसे पहले एक राम भजन आप तक पहुंचाऊं। और मेरे साथ यहां भजन मंडली मौजूद है, तोषी तिवारी जी भी यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। क्या सुनाना चाहेंगे आप? जी, प्रभु श्री राम जी 550 वर्षों बाद आए हैं, तो उनके आगमन में ये प्यारा सा भजन है जी। राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम। बरसों राह निहारी थी, रात बड़ी अंधियारी थी, बरसों राह निहारी थी, रात बड़ी अंधियारी थी, करने उजाले तमाम, आ ही गए मेरे राम, आ ही गए मेरे राम। राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम। और कितने बलिदानियों ने अपना बलिदान देके आज हम सभी लोग जो मंदिर देख रहे हैं, बलिदानियों की वजह से देख रहे हैं, तो उनके लिए लाइन है। इंतजार करते करते देखो कितने बरस हैं बीत गए, हार नहीं मानी लेकिन कोशिश की और हम जीत गए। इंतजार करते करते देखो कितने बरस हैं बीत गए, हार नहीं मानी लेकिन कोशिश की और हम जीत गए। भूलना अब तक पाए हैं, कितना लहू बहाए हैं, भूलना अब तक पाए हैं, कितना लहू बहाए हैं, देने जगत को पाया, आ ही गए मेरे राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मधुर संगीत। जरा तालियां बजा दीजिए इनके लिए आप सभी लोग। राम आ गए, राम। चलिए अब मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मंच पर मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। एसएन सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अंशु अवस्थी जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर दर्शक दीर्घा में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, स्वामी गुप्तेश्वर महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी की जो आपका किरदार है जीवन का, उससे पहले का जो रहा, आप पुलिस के आला अधिकारी रहे, बिहार पुलिस में सबसे बड़े अधिकारी रहे, बिहार पुलिस के मुखिया रहे। मुझे जरा ये बताइए, ये जो जख्मों को कुरेदा जा रहा है, शिवपाल यादव का बयान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, जो कहा जा रहा है कि 1990 में जो गोली चली थी कार सेवकों पर सही चली थी, आप अगर उस दौरान वहां मौजूद रहते पुलिस के अधिकारी के तौर पर, तो क्या करते? देखिए, उस समय की स्थिति परिस्थिति मैं नहीं जानता हूं कि क्या परिस्थिति थी, किस परिस्थिति में गोली चली थी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में गोली चलना और आदमी के जीवन का नुकसान होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 90 की बात को अगर कोई आज दोहरा रहा है और कह रहा है कि गोली चली थी तो बहुत अच्छी बात थी, तो इसका मतलब कि ये बात पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, दुर्भाग्यपूर्ण है यह बयान। देश पहले से घायल है और ऐसी स्थिति में इस तरह की बयानबाजी करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ एक खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं, कन्हैया मित्तल जी हैं। ये किसी परिचय के मोहताज आज की तारीख में है नहीं, इनके जो भजन हैं हर किसी की जुबान पर हैं। बहुत बहुत स्वागत कन्हैया जी। और शुरुआत में क्या आप गाएंगे? जय जय सियाराम सभी को। और अयोध्या में पहली बार आया हूं, आते ही जय जय सियाराम की गूंज सुनाई पड़ रही है, तो जैसा मैं हूं वैसी आवाज आएगी। और अयोध्या पहली बार मैं आया हूं और राम जी से मेरा वादा था कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी मैं भी नहीं आऊंगा। अब उन्होंने वादा निभाया है, तो मेरे जैसे लाखों भक्तों के मन में फिर से उमड़ पड़ा है कि अयोध्या पहुंचे, और मैं आया हूं। और मैं जो देख रहा हूं मुझे ऐसा ही लग रहा है, वही गाकर सुना रहा हूं। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ राम जी, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी। और जो बाबर ने फैजाबाद किया था, हमने फिर से उसको अयोध्या कर दिया है। सब थी फैजाबाद अयोध्या,
अब तुमसे आबाद अयोध्या, पूरा भारत पूरा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का हो अभिनंदन। झूमो नाचो गाओ भाई, इन पे वारो अपना तन मन। भगवा फिर से लहर गया है हो, भगवा फिर से लहर गया है, नाच रहे हनुमान। अयोध्या सज गई है सरकार। बहुत बढ़िया। और कन्हैया मित्तल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। जहां जहां लोग मुझे नजर आ रहे हैं, तालियों की आवाज आनी चाहिए। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और अगली लाइन आप गाओगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की इन हिंदुओं को जाति में बांटा नहीं जा सकता। वो मुगलों का समय था, अंग्रेजों का समय था जब हिंदू बट गया। अब तो एक एक हिंदू कहता है कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जातियों का क्या करोगे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। और मेरे जैसे जितने भी सनातनी जो धर्म से जुड़े हैं, वो यही चाहते कि आने वाले समय में भी मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जिसकी एक कुर्सी डालने से मालदीव डूब गया साहब। हर बार जब भी राजा राम आते हैं तो जब भी राजा राम आते हैं तो तटीय इलाका एक ना एक डूब जाता है। पहले श्रीलंका डूब गया था, अब की बार मालदीव डूब गया और राजा राम आ रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कन्हैया जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जहां तक की आवाज जा रही है उधर भी सरयू के किनारे जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं। रंग में भंग डालने का काम ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं। शिवपाल जी का ऐसे वक्त में यह बयान कि जो कार सेवकों पर गोली चली सही हुआ था, क्या मतलब है? ऐसी शुभ घड़ी में इस तरह की बातों का क्या मतलब है? आप देख रहे हैं जनता में जो उमंग है, उत्साह है, हर्षोल्लास है। देखिए, ये महत्व नहीं रखता कि शिवपाल क्या कह रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले दिन से क्लियर कर दिया जब उन्होंने चिट्ठी लिखी और देश के वासियों को बधाई दी और चंपत राय जी को एक सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं और निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। तो समाजवादी पार्टी का रुख वही है जो अखिलेश यादव कहते हैं। ये मायने नहीं रखता कि और लोग क्या कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी का क्या पार्टी पे कंट्रोल नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बोल रहे हैं, शिवपाल जी आपके मुताबिक कुछ और बोल रहे हैं, मतलब अपनी डफली अपना राग। देखिए, अब क्योंकि शिवपाल जी ने ऐसा बयान दिया है, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में यह बयान दिया है,
समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी रुख पे नहीं है। हम लोग अखिलेश जी के जो बयान है उस पे कायम। ठीक है, मतलब आप सुन रहे हैं, सब कुछ जो हुआ वो ठीक हुआ था। शिवपाल जी कह रहे हैं संविधान सम्मत था। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम तो इनसे कहेंगे कि शिवपाल जी नहीं, वो संपूर्ण समाजवादी पार्टी सनातन को गाली देती है। अखिलेश यादव स्वयं गाली दिलवाने का कार्य करते हैं, डेंगू मलेरिया कहेंगे कि हिंदू लोग तो कहीं भी पत्थर रखकर पूजने चले जाते हैं, काशी में लोग अंतिम समय जाते हैं, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहेंगे। लेकिन राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज पूरा देश आनंदमय है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा, जाकर जिन पर सत्य स्नेहु तातिन मिलहि न कछु संदेहु। अखिलेश जी, जिसका जिससे प्रीत है निश्चित तौर पे उसको मिलेगा। सनातन को भगवान से प्रेम था, आज उसको भगवान का भव्य मंदिर मिल रहा है। कुछ लोगों को अपराधियों से प्रेम है, गाली से प्रेम है, निश्चित तौर पे आप देखेंगे उसको गाली मिलेगा। सिंह साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, ऐसा लग रहा था कोई धर्मगुरु बोल रहा है जिस तरीके से आप तमाम चौपाइयां और दोहे सुनाने लगे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कांग्रेस के नेता से भी मेरा सवाल है। उदित राज आप ही के पार्टी के नेता है, उनका एक बयान कोट कर रहा हूं। 22 जनवरी के बाद दलितों का कलयुग शुरू होगा। क्यों भड़काना चाहते हैं लोगों को, क्यों उकसाना चाहते हैं? इस तरीके के बयानों को क्या कहेंगे आप? कोई उकसाने जैसी बात नहीं है। हम कलयुग दलितों का शुरू होगा कहने का क्या मतलब है? वो तो चल रहा है लगातार। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है। महिलाओं पर भी हो रहा है, युवाओं पर भी हो रहा है, किसानों पर हो रहा है, सब पर हो रहा है। कौन ऐसा जिस पर नहीं हो रहा? हम यही तो बात बार बार कह रहे हैं कि जो धर्म का काम है वो धर्माचार्यों को करने दीजिए, शास्त्र विधान के सम्मत हो। भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बने, हमारी ये आस्था है। और किसी की भी आस्था पर किसी को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं दूसरा वेश रखते हैं, बाहर जाते हैं दूसरा, तो कपड़ों से पहचानना बंद करिए, क्योंकि हम सब की आस्था है और सबके राम है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। गुप्तेश्वर महाराज जी, एक मिनट, आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। राम क्या है जरा ये बताइए, और क्या ये दलितों का कलयुग शुरू हो गया है? कि राम के 3 स्वरूप हैं। एक तो निर्गुण निराकार रूप में राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वो हमारे बहुत काम के नहीं, वो सतघन है, चितघन है, आनंदघन है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन वो हमारे बहुत काम के नहीं है, वो ज्ञानियों के लिए होंगे, वेदांतियों के लिए होंगे। हमारी बुद्धि में निर्गुण ब्रह्म समाता नहीं है। दूसरा, राम का जो स्वरूप है वो परमात्मा का है, वो चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में विराजमान है। तो जो निर्गुण राम है, निर्गुण ब्रह्म के रूप में जो राम है, तो उनका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न धाम है, न लीला है, न उनके जन है। और सगुण साकार रूप में जो चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में विराजमान है, उनका नाम है, रूप है, उनका धाम भी है, लेकिन उनकी लीला कोई नहीं है। लेकिन राम का तीसरा रूप जो है, जब अवध में कौशल्या के गोद में आकर का अवतरित होते हैं, तो उस राम को हम भगवान के रूप में जानते हैं। उनका नाम है, रूप है, गुण है, धाम है, उनकी लीला है, जिसको गा गा करके भक्त पार पाते हैं। उसी राम का, उसी भगवान का जन्म इस अयोध्या में हुआ था। इसलिए अयोध्या ये वीरों की, बलिदानियों की, त्यागियों की, तपस्वियों की, ऋषियों की, संतियों की, महंतों की, ये अज की, दशरथ की, दिलीप की और भगवान राम की जन्मस्थली होने के कारण पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं, तरफ से आवाज आनी चाहिए, हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ। केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ। भव सागर से पार करो तुम, लेकर उनका नाम। आपकी बारी। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं
अवध में आए। और देखिए कितनी प्यारी बात, सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है। राम लला की, देखिए मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन राम जी के साथ समझौता किसी चीज का नहीं हो सकता, और राम जी के नाम से कोई राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में। और मैंने अभी किसी बच्चे से पूछा, भाई तुम क्या करोगे 22 तारीख को? बोला मैं 5 दिए जलाऊंगा। मैं बोला 5 दिए किस चीज के? बोले 4 दिए तो जलाऊंगा, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। और मैं बोला 5वां दिया? बोला 5वां दिया देश की न्यायालयों के लिए, देश की सरकार के लिए, उन कार सेवकों के लिए जलाऊंगा जिन्होंने बलिदान दिया। तो आप सब भी 5 दिए 22 को जलाना, जो भी अपने घर में है। द्वार रंगोली अक्षत चंदन, उस पर दीप जलाओ, पीढ़े पे बिठाकर प्रभु को पीढ़े पे बिठाकर प्रभु को खुद शबरी बन जाओ। 3 लोक में सबसे सुंदर आज अयोध्या धाम। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं। 500 साल से राम जी तंबू में थे। सोचकर देखो किसी की शादी को 10 साल हो जाए और गोद में 5 साल का बच्चा हो और छत किराए की हो, रोज धर्मपत्नी ताने देती है कि खुद का मकान कब होगा। वो राजा राम को भी माता सीता पूछती होगी कि देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कब होगा। त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली से मोदी होगा, यूपी से योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन आए, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए। देखिए मेरी बातों का मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इसका फैसला लेकर आते, हम उनके लिए भी गा देते। अगर कोई भी राम के लिए काम करेगा, हमें उसके लिए गाने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सत्य सनातन धर्म की। कन्हैया जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां जरा हो जाए। ये तालियां अगर आप बजाते रहेंगे तो यहीं रहेंगे और फिर हम इनसे एक आध भजन सुनेंगे। 5 मिनट के लिए और रुक जाइए, बस 5 मिनट के लिए और रुक जाइए। एक पहले इस पर मैं कमेंट ले लूं जनता से। जिस तरह की राजनीति भगवान राम के नाम पर देखने को मिल रही है, क्या आप लोगों को लगता है कि सही है? इस पर कौन बोलना चाहेगा? यहां से शुरू करता हूं। हाँ बोलिए, छोटे में रखिएगा अपनी बात ताकि ज्यादा लोग बोल सकें। कहा जाता है कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत हर मुश्किल को आसान बना देती है, और लोग मंदिर में पूजा करने ही नहीं जाते क्योंकि अस्थाई पत्थर को भगवान बना देती है। इन आए बाएं साए बकने वाले नेताओं को जो है, उनके बुद्धि को भगवान राम ने पहले हर लिया है। ठीक है, कौन बोल रहा है आए बाएं साए? अरे भाई ये अभी बता रहे हैं आप, शिवपाल जी जो है आए बाएं साए बोल रहे हैं। और क्या, तो आए बाएं साए नहीं, उदय राज जी क्या बोल रहे हैं? तो आए बाएं साए ही तो हुआ। और भी बहुत सारे नेवले हैं यहाँ जो ऐसी वक्तव्य देते हैं जो शोभा नहीं देते, समाज के हित की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि दे। अच्छी बात है। सब मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदू को एक होकर यहाँ पे जबरदस्त उत्सव में भाग लेना चाहिए। भाग ले। अच्छा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। कौन कुछ कहना चाहते? बिहार से हैं तो बिहार का ही बात कहेंगे। हम कहते हैं भगवान श्री राम से कि तेजस्वी यादव को सद्बुद्धि दे और भगवान राम की भक्ति में लीन हो। बोलिए, कुछ इधर से किसी कुछ कहना था। जय श्री राम, जय श्री राम। आज 500 वर्षों के बाद यह हमारा श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। बड़ा सौभाग्य है। हम सहृदय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी को हम सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है कन्हैया जी, चूंकि अब आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक भजन सुना कर जाइए, एक और आपका बहुत मशहूर भजन जो है। कि मैं
भजनों के लिए कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ, और क्योंकि भजन से ही हमारी पहचान है। और बड़ा अच्छा भजन, क्योंकि भजन किसी गायक का नहीं होता, भजन भगवान का होता, तो हम सब मिलकर गाएं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगा, मैं तो रुच रुच भोग। जो है ना गीत आपका कन्हैया जी हर किसी की जुबान पर है। सियासी बात के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी यहाँ पर बात हो रही है, धर्म और आध्यात्म की बात हो रही है। भजन भी आप सुन रहे हैं, गीत भी सुन रहे हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं भजन के सम्राट आप कह लीजिए इन दिनों जिस तरीके से मशहूर हुए हैं कन्हैया मित्तल जी, वो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आपसे मैं एक और भजन तो सुनना चाहूंगा, लेकिन बहुत देर से मैं गौर कर रहा था कि आपने पांव में कुछ पहना नहीं है, ठंड नहीं लगती है? ठंड लगती है, लेकिन 14 तारीख से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, तो राम जी के लिए कुछ ले जाना चाहिए। तो सब लोग राम की बात कर रहे थे, भैया भरत को तो दुनिया जैसे एक तरह से याद नहीं कर रही थी। तो मैंने चांदी के खड़ाऊ अपने चंडीगढ़ में लिए और पूरे शहर को उसको स्पर्श करवाया, प्रणाम करवाया, क्योंकि मुझे भी इनविटेशन है 22 तारीख का। तो सबकी भावनाएं मैं अयोध्या लेकर आया हूं। उस दिन से मैंने भी जूता छोड़ दिया कि प्रभु राम के जब राम जी के खड़ाऊ मेरे हाथ में है, तो राम जी भी बिना चप्पल के होंगे तो मैं कैसे पहन लूं? जब उन्हें पहनाऊंगा फिर मैं पहन लूंगा, इसलिए नंगे पांव चल रहा हूं। और इस मौके पर कोई भजन? बस यही कहना चाहूंगा, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में पलेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय जय सिया राम। तालियां तो बजाइए एक बार फिर से कन्हैया जी के लिए, इतना मधुर भजन सभी लोगों को वो सुना रहे हैं लगातार। ये कहां से आप आए भाई? ये क्या लिखा हुआ आपने? नैनी प्रयागराज से अयोध्या पैदल यात्रा, पैदल चल के आए? जी मैं पैदल यात्रा करके आया हूँ, और मैं 15 तारीख को करीबन सुबह 11:30 बजे चला था। आज मैं सुबह भोर में 3 बजे पहुँच गया, और कल दोपहर में मैं कल सुबह 6:30 बजे परसों सुबह 6:30 बजे चला। कंटिन्यू चला, दिन चला, रात चला। मैं कल राम मंदिर पे यहाँ पहुँच गया। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, जब से मैं राम मंदिर को जान रहा हूँ, इसके पीछे लोग इतना बोल रहे हैं कि पता नहीं इससे क्या चिढ़ रहा है। अरे मंदिर ही तो बन रही है, अरे राम मंदिर बन रही है, अपनी मंदिर बन रही है। एक हौसला बढ़ रहा है कि सनातन धर्म अपना फिर से जिंदा हो रहा है। इसको लोग गिराने के बार-बार। मेरे ख्याल से कन्हैया जी आप जाना चाह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 लाइन बस वो वाले एक बार फिर से सुना जाइए, बहुत मशहूर है जो राम को लाए हैं। मैं एबीपी के सभी श्रोताओं को जय जय, आप लोग पीछे हो जाइए। हाँ, जय जय सिया राम कहना चाहूंगा। जितना भी मेरा भी परिवार मेरे घर पर सुन रहा होगा ये, तो आपकी तरफ से भी मैं अयोध्या में आया हूँ, सभी को प्रणाम, मेरी माँ को प्रणाम। और यही कहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम
भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, फिर आइएगा, मुलाकात होगी। शुक्रिया आपका। आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर, हमारा कार्यक्रम जारी है, हम आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। और चूंकि सियासी गुफ्तगू भी हम कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं सरयू के तट से, सवाल यही है जो बार बार एक बीजेपी पर आरोप लगता है, आप पर यह कहा जाता है कि भगवान राम के नाम का इस्तेमाल आप लोग चुनाव में कर रहे हैं, वोट हासिल करना आपका मकसद है, यानी वोटों की फसल काटने के लिए प्रभु श्री राम की वंदना हो रही है क्या? अखिलेश जी देखिए, इसी अयोध्या में न्यूज चैनल वाले किस लिए आते थे? कर्फ्यू लगता था, नहीं तो आतंकवादी पकड़ा जाता था। इसी अयोध्या में सरयू को लाल कर दिया जाता था। इसी अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे और बहुत सारे लोग सनातन को गाली देते थे। यही अयोध्या आज 35,000 करोड़ रुपया अगर कोई खर्चा है तो भारतीय जनता पार्टी, 22 नेताओं पर अगर FIR दर्ज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब जेल में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, 36 घंटा उनको जेल में बैठा जाता, 3-3 सरकारें अगर जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो कहूंगा बहुत सारे लोगों की सरकारें रहे। अखिलेश जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, अयोध्या इतनी उपेक्षित क्यों थी? भाई अयोध्या तो सबकी है, भगवान राम सबके हैं, कोई आया क्यों नहीं? क्योंकि एक समय था अखिलेश जी जब चुनना था संकल्प और विकल्प में, तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प चुना कि हम आप लोगों के समय में अयोध्या, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और कई लोगों ने विकल्प चुना कि हम पहले गाली देंगे और बाद में जब कभी भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो हम भी झूठे कहेंगे कि हमारे मन में भी राम है। मैं तो अखिलेश जी कहता हूं, क्या देश नहीं देखा है साहब? आप लोग क्या झूठा बोल रहे हैं कि हमारे मन में भी राम है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीति है तो हम पे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अयोध्या में 4 विधानसभाएं हैं और उन 4 विधानसभाओं में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की। तो यदि अगर हम लोग जो जैसा बताया जा रहा है अगर ऐसा कर रहे होते तो क्या अयोध्या की जनता समाजवादी पार्टी को उतना ही चुन रही होती जितना भारतीय जनता पार्टी को? तो इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, शिवपाल यादव दे रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हो कि कार सेवकों पर सही गोली चली, तो आपको लग रहा है कि यही हालत अगर है, इसी तरीके के बयान दिए गए तो यही फिर से परिणाम आने वाला है अयोध्या में? फिर से जीतेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में तो जो कहा जा रहा है इतने टाइम से, मैं शुरू से कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी है। और हम सब इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं और जो टीवी, ये बड़ा खूब है कि आप पार्टी में उनको बनाए रखिए, कार्रवाई करे बीजेपी वाले। देखिए, पुलिस किसकी है, प्रशासन किसका है? मैं आता हूँ। हाँ, किसको क्या बोल रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़े होके बोलिए क्या कहना। राम विरोधी, जो राम का विरोध करता है उसको आप पार्टी में शामिल करते हैं, उसको प्रश्रय देते हैं, उसको जो है आप पालते पोसते हैं। पहले अपराधी, माफियाओं और गुंडों को पालते थे, आज राम विरोधियों को पालते हैं आप। आपका काम रहा है, आपके मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोली चलवाई। आज राम जन्मभूमि पे जो है विवादित बयान उनके जो है भाई देते हैं, उनका लड़का कहता है मैं राम जन्मभूमि कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। पूरा परिवार राम विरोधी है, पूरी पार्टी राम विरोधी है। राम विरोधियों को यहाँ वैसे भी नहीं आना चाहिए। जो राम विरोधी हैं वहाँ अयोध्या में किसी की कोई जगह नहीं है। चलिए मैं कार्यक्रम के आखिर में एक भजन सुनना चाहूंगा आपसे, तोशी जी, कोई मधुर भजन, हाँ गीत कोई भी। 500 बरस बाद धरे हैं चरण प्रभु, 500 बरस बाद धरे हैं चरण प्रभु, सज गए महल चौबरवा आज अयोध्या में, सज गए महल चौबरवा आज अयोध्या में। और जब प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं अयोध्या में तो हम सभी लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं? मोरे रामा अवध घर आए, 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 500 बरस पीछे घर को आए। बहुत मधुर भजन है, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी पाबंदी होती है टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए आपका, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और जनता जनार्दन का भी मैं अभिवादन करना चाहूंगा। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।